जय हिंद मेरे साथियों, मैं आप लोगों के बीच में कक्षा 10 के मैथ पर बात करेंगे। मैं आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे, जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे। और आपको मैथ में स्टूडेंट बैच के द्वारा प्राप्त हो रहा है और यूट्यूब पर पूरा फ्री क्लासेस है। यूट्यूब पर आप सर्च करेंगे स्टूडेंट विद सूर्यकांत चैनल, आपको आएगा। वहाँ पर आप कक्षा 10 की मैथ को देखेंगे, प्लेलिस्ट में बना हुआ है, वहाँ पर आपको प्राप्त होगा। और आपको पता है कि हम लोग त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं। कहाँ क्या पढ़ रहे हैं? त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग की बात कर रहे हैं। और त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग में किस तरह का प्रश्न आता है, आप लोग 6 सवाल देख चुके हैं। यहाँ से क्वेश्चन बार बार रिपीटेड होते रहते हैं, जैसे कि बोर्ड ने ये कहा है कि इस तरह क्वेश्चन आए तो आप लगा सके। किस नाम से मिलेगा? स्टूडेंट बैच आप ही के नाम पर रखा गया है। आप कितने खुश नसीब है कि आप ही के नाम पर रखा गया है बैच। और यहाँ पर देखेंगे तो हम लोग 6 सवाल क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। आज हम लोग के पास 7वां क्वेश्चन होगा। इसमें अवनमन और उन्नयन कोण की बात किया जाता है। और आपको पता है कि त्रिकोणमिति अनुप्रयोग जो पाठ 9 की बात करता है, ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन पर। आपको सारी चीज़ें बताया गया, पुराने वाले वीडियो में देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर के ऊंचे भवन, कहा कि भूमि से 20 मीटर ऊंचे एक भवन बनाया गया। 20 मीटर का एक भवन बनाया गया। 20 मीटर क्या बनाया गया? एक भवन बनाया गया है। क्या बनाया गया? भवन। 20 मीटर के ऊंचे एक भवन बनाया गया। और एक संचार के तल और शिखर के उन्नयन कोण 45, मतलब इस पर एक संचार लगाया गया। इस पर एक संचार की सुविधा लगा दी गई। ये मलोई संचार है, ठीक। ये संचार का सुविधा लगा दिया गया। बोला गया है कि इस पे 40 क्रमशः उन्नयन कोण 45 और 60 डिग्री का कोण बन रहा है। इसका उन्नयन कोण जो है 45 डिग्री, और जो इसका फिर उन्नयन कोण की यदि बात किया जाए, ठीक, ये 45, ये हमारे पास कितना डिग्री का हो गया? 60 डिग्री का कोण बन रहा है। कितने डिग्री का? 60 डिग्री का। पहले 45 फिर 60 डिग्री। हमने माना इसको, यहाँ से मान लिया ए और बी माना, यहाँ मैंने माना सी, यहाँ पर मान लिया डी। यहाँ पर जिस बिंदु से मिला हुआ है उसको क्या है? संचार। इधर क्या है? संचार है। मतलब कि टीवी टावर नहीं होता है जैसे छत पर लगता नहीं, तो ये हमारा मकान है, मकान के ऊपर ये छत है, छत के ऊपर हमारा टावर लगवा दिया है। उस तरह की बात वहाँ पर बताया गया। सबसे पहले हमको दिखाई क्या दे रहा है? हमसे पूछा क्या गया कि इसकी संचार की लंबाई पूछा गया। पूरे मतलब कि नहीं संचार की नहीं पूछा गया, बोला कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। पूरे मीनार की मतलब पूरा कितना है, तो हम लोग को पता होना चाहिए कि यहाँ पर किस चीज़ की बात कर रहा है। देखिए, सबसे पहले मैं बात करूँगा त्रिभुज ACB की बात करूँ। ACB में पहले इसको निकाल लेते हैं, तो हमको पता चला कि tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब और आधार की बात होती है। लंब क्या है? AB। आधार क्या है? BC। आधार BC। tan की वैल्यू कितनी दी गई? 45 डिग्री की बात किया गया, 45 डिग्री दिया गया, 45 डिग्री। AB की वैल्यू कितनी दी गई है? 20 दिया गया, 20 लिखो, बटे के दिया गया। अब यहाँ पर इसकी वैल्यू कुछ नहीं दिया है, BC का BC रहने दो। अब देखो यहाँ पर हम लोग, यदि मैं बात करता हूँ tan 45 अंश का मान क्या होता है? 1 होता है। BC का 20 लिख दो, BC की वैल्यू कुछ नहीं है। तिर्यक मल्टीप्लाई करते तो BC बराबर कितना आ गया? 20 आ गया। कितना आ गया? 20 मीटर, क्योंकि 1 से कोई मतलब रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। अब इसकी वैल्यू कितनी होगी? 20 हो गई। अब चलो ठीक है, आगे चलते हैं। त्रिभुज DCB में त्रिभुज DCB में बात करते हैं। त्रिभुज DCB में देखो, त्रिभुज DCB में बात करते हैं। D ऊपर हो गया, C हो गया, B हो गया। इसमें हम लोग यदि बात करें tan की भी बात कर सकते हैं, नहीं तो काट की बात करें। काट थीटा बराबर क्या होता है? आधार। आधार क्या है? BC है। आधार क्या है? BC है, बटे के। अब देखो हमारे पास D और B की बात करें तो BD की बात कर सकते। कितना दिया गया? BD, ये पूरी की बात किया गया। काट हमारे पास कितनी डिग्री की बात की? 60 अंश का। 60 अंश यहाँ पर लिख दो।
BC की वैल्यू कितनी है, तो पता चला कि BC अभी जस्ट हमने निकाल के लेकर आया था 20 बटे के BD हमको पता नहीं है, BD में दो चीज़ें संचार है और प्लस में 20 है, तो उसको छोड़ देते हैं, अभी बाद में हम ये प्रयोग करेंगे। या तो हम इसको ये भी मान लेंगे H, हम यदि मानती पूरी की यदि वैल्यू की बात तो 20 + H मान सकते हैं, ठीक है, पूरी की मानते हैं तब। तो काट 60 अंश का वैल्यू क्या होता है, तो 1/√3 होता है, 1/√3 20 बटे के BD, तिर्यक मल्टीप्लाई का तो BD बराबर क्या निकल के है, कुछ समय के लिए BD बराबर कितना निकल के है, 20 और √3 निकल के, 20/√3 निकल के, ये निकल के है कि नहीं है, क्लियर है कि देखो BD का मान है, मैंने यही निकाला, BD का मान निकाला 20/√3 निकाला। फिर देखो अब हमने क्या करने जा रहे हैं, पता है कि BD बराबर क्या होता है, BD, B इधर D है, में क्या क्या है, AB है प्लस AD है, AB प्लस और क्या AD है, यही तो है। देखो AB है और इसमें क्या निकल के दिया है, AD दिया है, इसकी वैल्यू दिया गया है क्या, BD की वैल्यू दिया गया 20/√3 दिया है बराबर, AB का मान दिया है क्या, हाँ 20 दिया है, लिख लो। क्या AD का मान दिया है क्या, नहीं दिया, वहाँ पे H माना गया, हमने H लिख दिया। तो हमारे पास जो बात किया जाए तो इसकी मतलब हमारे पास देखा जाए तो हमने क्या किया गया है कि यहाँ पर जो बोला गया है तो 20 इधर भेज दो, 20/√3 - 20 बराबर H, तो H बराबर कितना होगा, 20 कामन कर दो, 20 दोनों को, अंडर में क्या है 3 - 1 आएगा, यही हमारे पास मीटर में आएगा, यही हमारे पास क्या निकल गया आंसर, यही हमारे पास आंसर दिया गया, यही हमारे पास क्या निकल जाएगा, आंसर निकल जाएगा। देख लो कहा गया है कि एक मकान दिया गया, मकान के ऊपर एक संचार लगाया गया, मकान जैसे कि मेरा घर होता है, घर के ऊपर क्या लगाया गया, एक संचार, संचार का मतलब होता है कोई सी भी चीज़ का टावर हो, कोई भी चीज़ जैसे कि मोबाइल टावर है, टेलीफोन का टावर लग सकता है, कुछ भी लगवा लो। तो यहाँ पर हमने A और B माना, घर के से ज़मीन की जो भूमि को ये भी माना लंबाई, जिसकी दिया कि 20 सेंटीमीटर दे दिया गया था, और यहाँ से जो कोण बना पहले बना उसमें 45 डिग्री का बना, भूमि से क्रमशः दिया गया पहले 45 अंश फिर उसके बाद 60 अंश, मतलब यहाँ से, इसीलिए देखो इसको मैंने डबल पाइप खिंचाया कि वहाँ पर संचार लगाया गया, संचार को मैंने माना बराबर H भी मान दिया। हमने कहा कि त्रिभुज ACB, त्रिभुज जो A है, C है, B है, इसकी वैल्यू की बात किया गया है, tan थीटा बराबर क्या लिखा गया, BC बटे के AB। अब BC क्या AB बटे की BC की बात बोला गया है कि नहीं बोला गया, लिखा गया है। अब हमने कहा कि जो tan थीटा की वैल्यू क्या 45 अंश, AB का मान 20 है, BC की वैल्यू पता नहीं, छोड़ दो, tan 45 अंश का मान क्या होता है, 1 होता है, लिख दिया। BC क्या, सॉरी 20 से लिख दो, तिर्यक मल्टीप्लाई करते 20 से ही आ जाएगा, BC बराबर क्या होता है 20। तो फिर लिखा गया त्रिभुज DCB में D है, C है, B है, तो B की बात किया गया। अब यहाँ पर मेरे पास लिखा कॉट बराबर क्या होता है, तो हमको बताया कि आधार बटे के लंब होता है, आधार क्या है BC, आधार क्या है BC, हमने क्या लिख दिया, फिर BD लिख दिया। फिर कॉट क्या बचा 60 अंश, 60 अंश का मान कितना होता है, तो हम लोग को पता चला कि 1/√3 होता है, 1/√3 होता है। BC का मान क्या 20 हो गया, और BD की बटे के BD की बात की गई। अब इसके बाद तिर्यक यदि मल्टीप्लाई किया जाए तो मेरे पास BD बराबर 20/√3 निकल के आया। लेकिन हमको एक बात बताओ कि BD की वैल्यू निकल के आया ना 20/√3, लेकिन हमको संचार की वैल्यू पता है नहीं ना, तो BD बराबर क्या हो जाएगा, AB होगा और AD होगा, ये लिखा गया AB और AD लिखा गया। BD की वैल्यू पता है कि 20/√3 दिया गया, इसलिए लिख दिया गया। AB की वैल्यू पता है कि नहीं, AB की वैल्यू पता है, तुमको कितनी दिया गया, AB का मान कितना दिया गया 20 है, 20 लिख दिया गया। AD का मान नहीं पता, वहाँ पे H लिख दिया। इसको मैंने पक्षांतर कर देंगे इधर, तो क्या होगा माइनस, इधर प्लस उधर माइनस हो जाएगा, जब माइनस होगा तब 20 यहाँ पर कॉमन कर देंगे, तो अंडर में √3 - 1 हो जाए, मतलब ब्रैकेट में जो लिखा गया है हमारे पास √3 - 1 लिखा गया। नेक्स्ट की बात करो, देखिए नेक्स्ट की यदि बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल की 8वां की क्वेश्चन की बात करेंगे।
एक पेस्टल, 8वां क्वेश्चन दिए गए कि एक पेस्टल दिए गए, एक पेस्टल के शिखर पर 1.6 सेम इसी तरह का बात दिया गया है कि मेरे पास एक मेरा घर है, इसी के ऊपर एक क्या लगाई गई है, इसका भी डायग्राम उसी तरह का देख लेना। ठीक, शिखर पर 1.6 सेंटीमीटर की मूर्ति, इसकी जो दी है 1.6 मीटर की मूर्ति लगी गई, यहाँ से यहाँ तक क्या है, मूर्ति है। तो भूमि के बिंदु से ये 60 अंश का कोण बनाती है। ये जो मूर्ति है ये क्या कर रही है, 60 अंश का कोण बना रही है। कितने डिग्री का, 60 अंश का कोण बना रही है। ध्यान देना, 60 अंश का कोण बना रही है। और उसी बिंदु से पेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश का है। तब कह रहा है कि जो पेस्टल पर जो रखा गया है इसका जो उन्नयन कोण है वो कितने डिग्री का बन रहा है, तब कह रहा है कि 45 डिग्री का बन रहा है। ये कितने डिग्री का बना, 45 डिग्री का। और पेस्टल के मतलब जो ऊपर मूर्ति रखा गया है, तो ये चीज़ हमको पता नहीं है। टोटल देखा जाए तो 1.6 प्लस h हो जाएगा और यहाँ तक ये हमारे पास। तो बात किया जाए तो BABCD सेम उसी तरह रख दिया गया, कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो सेम सवाल रहती है तो हम लोग को लगाने में थोड़ा सा आसानियाँ रहती है। क्या फिर इसको भी उसी तरह लगाएंगे क्या, हाँ, थोड़ा सा बदलाव है और कुछ नहीं करना। पेस्टल की ऊंचाई मतलब ये जो इसकी ऊंचाई पूछा गया, देखो फिर लिखो यहाँ पर त्रिभुज ACB में ACB के निकालो, कुछ तो नहीं दिया, ACB कैसे निकालोगे, पहले निकालो पहले इसका DCB का, DCB का या DCB में लिख लो। अब इसमें मैं बात करता हूँ टेन थीटा बराबर क्या होगा, तो पता चला कि लंब एक क्या है, BD है, BD बटे क्या हो जाएगा, BC। टेन का मान दिया गया क्या, पूरी का मान 60 अंश के बाद किया गया, अच्छी बात है। BD का मान पता है, B और D में 1.6 प्लस h बटे के BC। तो 60 अंश का मान क्या होगा, √3 होगा। ये 60 अंश का मान कितना हो जाएगा, ये √3 होता है। 60 अंश का मान कितना हो जाएगा, सिर्फ 3 होगा। अब इसका मैं बात करता हूँ तो 1.6 प्लस h कुल के बदले BC की बेर। अब BC को पक्षांतर कर देंगे तो BC बराबर क्या निकल के आएगा कि 1.6 प्लस h कुल के बटी √3 आएगा। अच्छा, इसका मतलब इसको इधर भेजा गया है क्या, हाँ, यहीं पर छोड़ दें, हाँ यहीं पर छोड़ दो क्योंकि इसके अगर कुछ करना ही नहीं है। फिर मैं बात करता हूँ छोटे वाले का, त्रिभुज ACB में, जिसको मैं पहले बात कर रहा था, आगे पीछे लिख सकते कोई दिक्कत नहीं। फिर लिखेंगे यहाँ पर काट की बात कर लो, किसकी, कॉट का। कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर मेरे पास आधार क्या है, BC बट्टी के, BC का मान मत रख दो ना, बायोलॉजी का दोगे भैया। BC बटे क्या हो जाएगा, AB। तो यहाँ पर काट की वैल्यू कितनी दी गई, काट 45 अंश, काट की वैल्यू कितनी है, 45 अंश बराबर BC बट्टी के AB की वैल्यू कितनी है, h। काट 45 अंश का मान क्या है, 1 होता है। BC बट्टी की h, तिर्यक मल्टीप्लाई की h बराबर BC, मतलब सही तरीके से लिखेंगे तो BC बराबर h। इसको मैं बना दिया इक्वेशन फर्स्ट, इसको बनाया इक्वेशन सेकेंड। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 से तुलना कर दो। समीकरण 1 और समीकरण 2 को, समीकरण 1 और समीकरण 2 से तुलना करने पर यदि मैं तुलना करने की यदि बात करता हूँ तब मेरे पास क्या निकल के आता, देखना ध्यान से। तुलना करने का मतलब BC का मान तुम्हारे पास वहाँ पर भी है, यहाँ भी है। अब यहाँ पर BC का मान क्या है, h बराबर 1.6 प्लस
एच बट्टी की अंडर रूट 3 है, इसका यदि मैं मल्टीप्लाई करता हूँ एच अंडर रूट 3 हो जाएगा, यही हो जाएगा बराबर 1.6 प्लस एच को पहचानते को तो एच माइनस एच अंडर रूट 3 माइनस एच बराबर 1.6। अब एच बराबर एच कॉमन कर लो तो अंडर रूट 3 माइनस 1 बराबर 1.6। अब इसको मैं पक्षांतर करूँगा तो एच बराबर 1.6 बट्टी के अंडर रूट 3 माइनस 1। अंश और हर में क्या कर दो, गुणा कर दो, अंश व हर में अंडर 3 प्लस 1 का गुणा करने पर या परमेयीकरण करने पर, ये कई बात गुणा करने पर। आप देखो गुणा करते तो एच बराबर 1.6 बट्टी के अंडर 3 माइनस 1 गुणे अंडर 3 माइनस जो प्लस अंडर 3 प्लस 1, ये हो जाएगा। अब देखो इसका हम लोग गुणा करते तो एच बराबर निकल के 1.6 ब्रैकेट में अंडर 3 माइनस 1 प्लस 1 बटे के, इसका मतलब कि 3 का हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा माइनस 1। यदि मैं बात करता हूँ एच बराबर क्या है तो 1.6 ब्रैकेट में अंडर 3 माइनस 1 ब्रैकेट बंद, 3 में से एक जगह 2, 2 8 कितना हो जाएगा 16, मतलब कि एच बराबर 0.8 अंडर रूट में 3 माइनस 1, इतनी मीटर का हमको आवश्यकता पड़ा। मतलब हमारे प्रश्न में जो बोला गया है कि कितनी की बात किए गए, तो हमारे पास जो प्रश्न में यदि बात किया जाए तो हमारे पास यही आंसर आएगा। ठीक है, हमारे पास देखा जाए फिर सवाल समझ लो, सवाल में क्या बोला गया। एक बोला कि एक हमारा मकान है, जैसे कि सिंपल से मैं बात करता हूँ, जैसे कि हम लोग नवरात्रि से इसमें चल रहा है, नवरात्रि में ये देखते हैं कि मतलब कि जो चैत वाला नवरात्र नहीं की बात नहीं कर रहा हूँ, इसके पहले जो नवंबर वाला जो ठंडी में जो पड़ता है नवरात्र, जिसमें दुर्गा पूजा लगाया जाता है। तो पेस्टल का मतलब होता है कि जिसपे दिया जाए, मतलब दुर्गा जी को रखा जाता है। तो मान लेते हैं कि ये मतलब कि बनाया गया है, इसके ऊपर मूर्ति रखी गई, इसके ऊपर क्या रखी गई मूर्ति। और जो मूर्ति की लंबाई कितनी है 1.6 मीटर है, मूर्ति की लंबाई कितनी है 1.6 मीटर है। तो बोला कि मूर्ति को यदि मैं देख रहा हूँ, सीरा देख रहा हूँ, मूर्ति का यदि सीरा देख रहा हूँ तो 60 अंश का कोण बनता है। कितने डिग्री कोण बन रहा है 60 अंश का कोण बन रहा है। लेकिन जब जो जहाँ पर उनका जो पैर है, मैं उस बात करता हूँ, उस छत की मैं बात करता हूँ, तो वहाँ से देखता हूँ तो 45 डिग्री का कोण बनाया गया है। लेकिन मूर्ति की लंबाई जो दिया गया 1.6 मीटर है, मूर्ति की लंबाई कितनी है 1.6 मीटर है। लेकिन ये नहीं पता चला कि कितने ऊंचाई पर रखा गया मूर्ति, ये नहीं पता चला, एच पूछा, उसी की वैल्यू पूछा गया। तो हमने मान लिया है कि त्रिभुज DCB में, तो DCB की बात किया मैं, टेन थीटा बराबर क्या होता है BD, तो मतलब BA BD बटे के, और क्या है BC है, BC लिखा गया। थीटा की वैल्यू पहले ही बोला गया किसकी 60 अंश, क्योंकि मैंने बड़े पहले वाले की बात किया, जो मूर्ति से मैं कोण बना रहा था 60 अंश की बात किया। अब BD में 1.6 प्लस एच की बात किए गए। 1.6 क्या है यहाँ पर, मतलब कि ये जो कि लिखा गया है यहाँ पर, ये पूरी को मिलाया गया है, तो 1.6 प्लस एच की बात किया गया। अब 10 60 अंश का मान कितना होता है √3 होता है। 10 60 अंश का मान कितना होता है √3 होता है। अब फिर उसके बाद हमने इसको ज्यों का त्यों लिख दिया। अब मैंने तिर्यक मल्टीप्लाई किया तो इधर गए, इधर आ गया, तो मेरे पास BC बराबर 1.6 प्लस एच बट्टे के √3 हो गया। हमने कहा कि इसको समीकरण मतलब कि एक बना दो, क्योंकि हमको आगे चलने हल करने में दिक्कत ना हो। फिर लिखा त्रिभुज ACB में, तो ACB में तो मैंने बात किया ACB में की बात किया तो cot थीटा बराबर BC बट्टे के AB, cot थीटा की बात किए गए तो BC बट्टे के AB की बात किए गए, यहाँ पर लिखा गया। cot थीटा का मान क्या है, तो इसकी मैं बात किया छोटे वाले को, तो थीटा का मान 45 अंश। BC का मान हमको तो पता चल गया था, लेकिन हम अभी रखेंगे नहीं, बाद में रख लेंगे। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि यहाँ भी रख कर करेंगे तब वो हल हो जाए, कोई दिक्कत गलत नहीं है। एच BC का मान क्या है एच है, तो हमने एच रख दिया, कोई दिक्कत यहाँ भी नहीं है। तिर्यक मैंने मल्टीप्लाई किया, 10 cot 45 अंश का मान 1 होता है, इसका गुणा किया तो एच ही आएगा, BC हो गया, BC बराबर एच। समीकरण 2 बनाए, लिख दिया कि BCAB मतलब बना दिया समीकरण 1 और समीकरण नंबर 2 से तुलना कर दिया, समीकरण 1 और समीकरण 2 से तुलना किया। जब तुलना करने की बात आया तो एच लिख दिया गया, और यहाँ पर 6 प्लस एच बटे √3, तिर्यक मैंने मल्टीप्लाई किया, एच √3 बराबर 1.6 प्लस एच की बात किया गया।
इसको मैं पक्षांतर किया तो h√3 माइनस h बराबर 106 लिखा गया। अब हमने क्या किया कि h बराबर h कामन किया था यहाँ पर, तो √3 माइनस, तो इसको पक्षांतर कर देंगे तो h बराबर 106 बटे √3 माइनस 1 की बात की। अंश और हर में जो बोला गया, अंश और हर में √3 + 1 का गुणा करने की बात किया गया है। h बराबर क्या होता है, 106 बटे √3 माइनस 1 गुणे √3 + 1 बटे √3 + 1 होता है। अब यहाँ पर हमने क्या किया, h बराबर जो लिखा गया कि 6 ब्रैकेट में √3 + 1। अब यहाँ पर मैंने क्या किया, इसका जैसे कि a माइनस बी और a प्लस बी की बात किया जाए तो a का स्क्वायर और b का स्क्वायर होता है, तो अंडर में अंडर को स्क्वायर करेंगे तो 3 ही आएगा। पता ही कि वहाँ पर √9 भी आ जाए तो 9 का वर्गमूल कितना होता है, 3 ही होता है। और यहाँ पर माइनस प्लस माइनस है तो माइनस लग गया, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा। अब 3 में से 1 जाएगा तो 2 इसीलिए लिखा गया, ऊपर वाले को 0 करते हो, 2 से काटा गया 0.8 तो मतलब कि 2 8 16 होता है। फिर इसी को 0.8 अंडर में √3 माइनस 1 की बात किया गया है। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया, आगे बोलिए। यहाँ तक यदि मैं बात करता हूँ, हम लोग के पास सवाल जो दिया गया था, तो इस तरह के सवाल आए तो आप लगा सके, जैसे कि ये ना कहा जाए कि बहुत हार्ड है, कठिन है, समस्या है, नहीं, ठीक है। इससे घबराना नहीं है, आदम आराम से लगाओ, जैसे सवाल दिया जाए पहले पढ़ो प्रश्न, जैसे प्रश्न पढ़ते हो ना तो आप क्लियर हो जाएगी प्रश्न में क्या क्या चीज़ पूछा गया है। आगे की तरफ मैं बढ़ता हूं तो मेरे पास आते हैं, यहां तक हो गया आपका। देखिए नेक्स्ट की मैं बात करता हूँ। नेक्स्ट में हमारे पास क्या दिए गए, अगला सवाल जो दिए गए 9, एक मीनार के पाद बिंदु से, एक मीनार है उसके पाद बिंदु से बोला गया है एक भवन का शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। हमारे पास जो बोला गया कि एक भवन है जिसका एक मीनार है, उसका जो पाद, इसमें 2 ठे बात किया जाएगा, इसका बोला गया है कि 30 डिग्री है, कितने का, 30 अंश है। चलो आगे चलते हैं। और भवन के पाद बिंदु से जो शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। एक का क्या बोला गया, 60 अंश है, ये थोड़ा ऊंचा भी दिया जाएगा। आप लोग स्केल से अच्छे से लंबाई खींचना है, ठीक है। इसका क्या बोला गया, 60 अंश है, कितना बोला गया, 60 अंश। ऐसे नहीं है, रुक जाओ, ऐसे नहीं बनेगा, समझेगा। पहले सवाल पढ़ो, सवाल पढ़ो तो क्या दिए, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। तो यदि मीनार 50 मीटर ऊंचा हो तो भवन की ऊंचाई क्या, हमने बात करते हैं कि इसकी पहली बात दिए गए 50 मीटर दिया, कितने दिए गए, 50 मीटर दिए गए। लास्ट में देखो दिए गए ना 50, मीनार की ऊंचाई कितनी, 50 मीटर है, और जो किसका कोण कितने दिए गए, 60 अंश का दिए गए। इसी पर जो बात किया गया है, ठीक, अब सही है। जो बोला गया है कि एक मीनार का उन्नयन कोण कितने दिए गए, 30 डिग्री का दिए गए। इसको अलग अलग बना कर भी हल कर सकते, कोई दिक्कत नहीं, नाम में थोड़ा सा बदल देना। हमने देखा लिखने चले थे ABCD, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है। पहले मैं किसी का निकाल लेता, त्रिभुज ACB में, सिंपल से
अब ये चीज़ निकालेंगे तभी तो इसका ही पता चलेगा। किसकी बात किया रहे हैं, टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब ए बी आधार बी सी, लंब ए बी आधार बी सी। टेन का जो वैल्यू थीटा के मान कितना है, तो यहाँ पर 60 अंश है, यहाँ पर कितना है 60 अंश है, यहाँ पर कितना है 30 अंश। तो 60 अंश टेन 60 अंश, ए बी का मान 50 बट्टी के बी सी का मान किसी को पता नहीं। टेन 60 अंश का मान क्या होता है, तो √3 होता है। बी सी का मान क्या, 50 बट्टे के बी सी, 50 बट्टे के बी सी। अब हमने क्या करते हैं, इसको मैं पक्षांतर कर देता तो 3 मल्टीप्लाई, तो बी सी बराबर 50 बट्टी के √3 आ गया। 50 बट्टी क्या आ जाएगा, √3 आ जाएगा। टेन 60 अंश का मान ही √3 होता है। चलो अब हम लोग क्लियर हो गया, हम लोग क्लियर हो गए, ठीक है। अगला कि इसकी वैल्यू कुछ नहीं दी है तो क्या मानते एच दिया, इसको हमने बनाया समीकरण। फिर लिखा त्रिभुज डी बी सी में, देखो डी बी सी में लिखा हो, तो यहाँ पर मैंने cot थीटा बराबर मैं बात करता हूँ, cot थीटा बराबर आधार क्या है, बी सी, बी सी बटे के मैं लिख दिया यहाँ पर मतलब कि सी डी। काट यहाँ पर 30 अंश का मैं बात करूँगा क्योंकि यहाँ पर 30 अंश की बात की, 30 अंश बी टी बी सी की वैल्यू कितनी है, बी सी की वैल्यू कुछ नहीं है, अभी हमको पता नहीं है यहाँ पर, लेकिन हमको पहले से पता है 50 बटे के √3। इसकी वैल्यू क्या है, हम लोग को पता चला कि एच, इसकी वैल्यू कितनी पता चला कि √3 है बराबर बी सी बटे की एच। 3 मैंने मल्टीप्लाई किया तो एच √3 बी सी। समीकरण 2, समीकरण 1 और 2 का मान, समीकरण 1 समीकरण नंबर 2 से तुलना कर दो, समीकरण 1 और 2 से तुलना करना, समीकरण 1 और 2, समीकरण 1 और 2 से तुलना करने से, तुलना करने पर क्या करने पर, तुलना करने पर, तुलना करने पर देखो तुलना करेंगे तो हमारे पास निकल के आएगा, तुलना करते हैं तो मेरे पास एच √3 बराबर 50 बट्टी के √3। अब इसका गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा मेरे पास, एच √3 गुणे √3 बराबर 50। अब अंडर गुणा हो जाएगा तो कितना बचेगा, 3 एच हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 3 एच बराबर 50, तो एच बराबर कितना है 50 बट्टे के 3। अब मैं भाग दूंगा तो एच बराबर 16, 16 3 48, 48 2 50, 16 सही 2 बट्टे के 3 मीटर की बात किया जाएगा, बट्टे में दिया जाएगा तो यही होगा। अब इसका आंसर हमारे हिसाब से बट्टे में है या तो दशमलव में है, दोनों सही हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर दोनों में दिया जाए तो आपको क्या कर लेंगे, सही कर लेंगे, किसी में आए देख लो। अब कहा गया है कि हमारे पास एक सवाल दिया गया है कि सवाल में क्या बोला गया है कि यहाँ पर कि एक पाद बिंदु से, मतलब बोला कि एक पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 है। एक पाद बिंदु से जो शिखर का उन्नयन कोण क्या है, 30 डिग्री है, यहाँ से दिया गया 30 डिग्री है। फिर बोला गया है कि भवन के पाद बिंदु से मीनार का शिखर, भवन से ही जो पाद बिंदु का जो मीनार, एक दूसरा बनाओ मीनार, उसी के ठीक बगल में ही बना दो मीनार, जो जिसका दिया गया 60 डिग्री दिया गया, लेकिन इसका जो ऊंचाई दिया गया 50 है, तो इसकी पता नहीं था। एक ठे भवन मान लो, तो मीनार मान लो, एक ठे घर है, एक ठे तुम्हारे पास मीनार है, ठीक है। तो मीनार, मीनार मतलब तुम्हारे पास ये क्या है, मीनार है, आई तुम्हारे पास भवन मतलब घर, घर का तुमको लंबाई नहीं पता और मीनार की लंबाई तुमको पता है पहले से। तो हमने पहले क्या लिखा, मीनार से बात किया त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए सी बी में लिखा कि नहीं लिखा, लिखा ये बात। तो किसकी बात यहाँ पर देखा, लंबा और आधार की बात देखा गया, तो लिख लिया मैंने कि टेन थीटा बराबर क्या होता है, ए बी होता है, ए बी लिख दिया गया। फिर क्या होता है, बी सी लिख दिया, लिखा कि नहीं, यहीं पर लिख दिया गया। 60 अंश से करने दिया, टेन के वैल्यू क्या है 60 अंश, ए बी का मान 50, बी सी का मान कुछ नहीं दिया, छोड़ दिया। 10 60 अंश का मान क्या था, √3 होता है, 10 60 अंश का मान क्या था, √3, 50 बटे के बी सी हो गया। तिरक मैंने मल्टीप्लाई किया तो 50 बटे का √3 आया कि नहीं है, समीकरण 1 बना दिया। फिर कहा कि दूसरे वाले की बात होता, घर वाला की बात करता हूँ, तो डी बी सी में की बात किया गया,
अब 10 के बाद काट ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हारा मन करेगा तो 10 भी ले सकते हो, कोई गलत नहीं है, लेकिन विपरीत लेते थोड़ा सा अच्छा लगता है। एग्जामिनर भी समझता है कि भाई बच्चा लगाया, मेहनत किया। कॉट थीटा बराबर BC, BC के आधार क्या हो जाएगा, आधार BC हो जाएगा। लंब क्या है, CD है, लंब क्या है, CD की बात किया गया। 30 अंश का मान क्या हो जाएगा हमारे पास, कॉट 30 अंश का मान √3 होता, लिख दिया गया। BC छोड़ दिया गया। H, CD की लंबाई हमको क्या है पहले से पता है कि H दिया है, H लिख दिया। तिर्यक मैंने मल्टीप्लाई किया तो H √3 बराबर BC लिख दिया गया। समीकरण 1 और समीकरण नंबर 2 से तुलना करने पर, जब तुलना कर रहा है किया गया है तो हमारे पास लिया गया है कि नहीं लिया गया है, यही चीज लिया गया कि तुलना करने के लिए एक एच की वैल्यू है और एस की वैल्यू लिखा गया, ये तो लिखा गया है। तो हमने अंडर गुणा करते तो H √3 गुणे √3 हो गया बराबर 50। रूट में रूट गुणा करते तब पता है कि 3 ही आएगा, क्योंकि 9 का वर्गमूल 3 ही होता है। 75 कर दिया, फिर 3 से भाग दिया, 16 3 48, 16 बार में कट गया, 16 और 2/3, 16 3 48 2 50, 50 आया नहीं, 50/3। इस तरह का यदि सवाल दिया जाए तो आप लगा लें, इसको नोट करिए। ठीक है, तो आज का हमारा जो क्वेश्चंस का जो टॉपिक रहेगा यहीं तक रहेगा। फिर हम लोग कल मिलते हैं और अपनी अगले सवाल के 3-3 का पेयर बनाया गया है सवाल में, ज़्यादा नहीं, 30 मिनट पढ़ो, 10 मिनट एक सवाल का, 10 मिनट एक सवाल का, 10 मिनट एक, 3 सवाल 10 मिनट का दिया गया। इससे ही लगेगा कि हम लोग को पढ़ने में भी इंजॉय आएगा। देखो 10 मिनट में एक क्वेश्चन, 10 मिनट में एक क्वेश्चन, फिर 10 मिनट में एक क्वेश्चन, फिर 10 मिनट में एक क्वेश्चन, मिलाया गया तो 30 मिनट हुआ कि नहीं, 30 मिनट में 3 क्वेश्चन। अच्छा भी रहेगा, आराम भी रहेगा, समझ में तो कम से कम आएगा। जब पूरी सवाल ही लगा लोगे, मान लो 4 घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 3 घंटा पढ़ लेंगे तो क्या उससे हमारे पास सवाल का ब्रिज बन जाएगा? नहीं बनेगा। थोड़ा पढ़ो, ठोस पढ़ो, कन्फर्म पढ़ो, ठीक है। तो आप हिम्मत मत हारिएगा और साहस के साथ पढ़ते रहिएगा, जिससे कि ये लगे कि हम लोग का जो सवाल जो पढ़ाया गया है वो कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। यदि आप धोखा देंगे तो मुझे क्या धोखा देंगे, खुद को, अपने आप को धोखा देंगे। यदि आप पढ़ेंगे ईमानदारी से तो आपको सब कुछ प्राप्त होगा यहाँ पर। मतलब कि नॉलेज के साथ साथ सवाल किस तरह बोर्ड में आता है, एवरेज तरीका सब बताया जाएगा। टाइम मेंटेन कैसे किया जाता है बोर्ड में, सारी प्रक्रियाएँ सिखाया जाएगा यहाँ पर, यदि आप हम लोग से जुड़ते हैं तो। ठीक है, आज का सेशन यहीं तक रहेगा हमारा। कल फिर हम आपके साथ मुलाकात करते हैं और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए।